सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह बिष्ट। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक सभी लोग अच्छे होंगे, सभी हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की एक नई क्लास आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी है। इस क्लास में मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। प्रीवियस क्लास में आप सभी लोगों ने यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली होंगी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लिया है और हम लोगों ने यहाँ पर मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर पढ़ लिया। और एक और टॉपिक है जो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका दूसरा नाम है श्रीधराचार्य रूल। ये भी हम लोगों ने अभी जस्ट इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। आप सभी लोग उन क्लासेस को एक बार सभी देख लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों का। सो फ्रेंड्स देखिए, जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड यस, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। डेली क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये टॉपिक। आप लोगों के आगे भी जब आप एग्जाम फेस करेंगे वहां पर भी काम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो नेचर ऑफ रूट्स है। चलिए एक बार बताया था आपको व्हाट आर द नेचर ऑफ रूट्स। तो देखिए ये टॉपिक किसके अंदर आएगा? एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो चैप्टर है इसके अंदर ही आता है, जिसका नाम है क्या? नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं आपको। आई थिंक जो कल की क्लास थी इसमें थोड़ा सा स्मॉल था, उसके लिए आप सभी लोगों से माफी मांगते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज आप लोगों से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए तो ax² + bx + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इसके बाद मैंने एक चीज और आप लोगों को पढ़ाई थी यहाँ पर, जो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि था हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो जो कि था क्या? डिस्क्रिमिनेंट। तो थोड़ा सा देखिए आप लोगों को अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर नेचर और रूट्स के बारे में पता करेंगे हम लोग। तो जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर स्मॉल डी भी हो सकता है, कैपिटल डी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है? b² - 4ac। बस हो गया। आप लोगों ने श्रीधराचार्य रूल भी पढ़ लिया है, मैंने पढ़ा दिया आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़ लिया है। ये चीज इसका यूज है वहां पर, आप लोगों ने देख लिया होगा। क्वेश्चंस भी है ना, आप लोग सभी लोगों को करवा दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। तो बस कुछ नहीं करना आप सभी लोगों को यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, बस आप लोग यहाँ पर डी को देखिए। जब आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे b² - 4ac करके, तो जब d की वैल्यू, इट मीन्स मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखिए d आपका क्या है? b² - 4ac है। सो d की, चलिए b² - 4ac अगर इसको सॉल्व करने पर ये अगर 0 से बड़ा आता है, तो इट मीन्स ये क्या है? इसका आपका ये d ही तो है, ये d है। मतलब d अगर आपका 0 से बड़ी आता है, बड़ा आता है, तो इसके लिए आप लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या नेचर बनेगा? तो नेचर ऑफ रूट लिख रहा हूँ। इस साइड जो मैं लिख रहा हूँ वो आपका कहलाएगा नेचर ऑफ रूट्स, जिसका नाम है, जब ऐसा आपको मिलेगा तो क्या होगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? दो अलग अलग होंगे, अलग अलग टाइप के रूट्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आपके सेम रूट नहीं होंगे। जैसे कि एक हो गया आपका 1/3, तो दूसरा होगा 2/3, इस तरीके से आपका। ठीक है, अभी आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा यहाँ पर किस टाइप के रूट्स की बात हो रही है। डिस्टिंक्ट मतलब ही ये होता है कि डिफरेंट रूट्स। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप के रूट्स मिलेंगे इसमें। और जब आपको देखिए सिमिलरली एक नया यहाँ पर d² - 4ac 0 के बराबर होगा, इट मीन्स बात किसकी हो रही है? d की बात हो रही है। जब d 0 के बराबर आ जाएगा तो यू हैव 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये रियल एंड इक्वल रूट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के रूट्स देखेंगे। जैसे कभी कभी आपने जब मिड टर्म स्प्लिट आप लगाते हैं ना, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं पर दो ऐसे करके लास्ट में फैक्टर्स निकलते हैं आपके। ठीक है, तो ये देखिए जब आप उसके रूट्स में बदलेंगे तो आपको पता है सेम वैल्यू आती है। तो 2, ये देखिए सेम वैल्यूज हैं। ये इस टाइप के रूट्स को हम कहते हैं रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, इस टाइप के रूट्स को हम बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जब कभी कभी ऐसा होता है रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो कौन से केस में आपका करता है? जहां पर रूट एग्जिस्ट ना करे, तो उसके लिए भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर दैट रूट डजंट एग्जिस्ट या फिर नो रियल रूट फाउंड। तो यहाँ पर देखिए, जब व्हेन b² - 4ac इज लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, कोई रूट नहीं मिलेगा, नो रियल रूट्स, इस तरीके से। और ठीक है, नो रियल रूट्स, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, नो रियल रूट्स, बस यही आपको लिखना है। ये सब चीजें आपकी क्या है?
नेचर है, बस नेचर और रूट्स जो मैंने आपको टॉपिक था वो मैंने समझा दिया। होने को तो बस क्लास यहीं पर एंड कर सकते थे, पर अब हम क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे। ठीक है, डी फाइंड करना भी सीखना है। डी कैसे फाइंड होगा, आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस होंगी, उससे आप सभी लोग यहाँ पर डी फाइंड करेंगे, फिर हम उससे बताएंगे कि उस इक्वेशन का, उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का कैसा नेचर है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आ रखे हैं, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। नो रियल रूट का केस हो गया, इसका मतलब लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, जो डी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो क्या होगा, यहाँ पर नो रियल रूट्स आप लोग लिखेंगे। तो गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है, काफी अच्छा दिख रहा होगा आपको आज। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पर ठीक हो गया। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेचर ऑफ रूट्स की तरफ बढ़ते हैं। इतना आप सभी लोगों को क्लियर हो गया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो चलिए दोस्तों फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आ रखा हूँ। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया होगा आपको। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, जिसका क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, हाँ इफ द रियल रूट एग्जिस्ट करता है अगर, सो देन फाइंड देम, मतलब उसको फाइंड कीजिए। एग्जिस्ट मतलब यहाँ पर कौन सा होगा, एग्जिस्ट कौन कौन सा कर रहा है, देखिए एक तो डिस्टिंक्ट वाला करेगा और कौन सा करेगा, रियल रूट वाला करेगा। ठीक है, कौन सा, इक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में तो बता दिया है। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रूट्स कैसे फाइंड करने हैं। आपके पास तीन तरीके, मिड टर्म स्प्लिट मेथड फर्स्ट तरीका आपका, दूसरा मेथड आपका है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड मेथड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप इन तीनों में से किसी में से भी आप लोग रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी इसके सिर्फ नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नेचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेचर के लिए हमें देखिए ये क्या है हमारे पास, इक्वल टू 0। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर हमें इसका नेचर फाइंड करना है, तो चलिए डी निकालते हैं। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सब क्लियर है आपको। तो डी की वैल्यू निकालते हैं, यहां पर डी देखते हैं कितना आता है। तो बी कितना है इस जगह पे, मैं आपको बताया था। ए सबसे पहले आप लिखिए ए, बी कितना है आप लोगों का, माइनस का 3 एंड व्हाट इज सी है 5। इतना आप सभी लोगों को क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। काफी इजी टॉपिक भी है और आपका क्वेश्चन भी यहाँ से बनेगा ही बनेगा। सो बी कितना है यहाँ पर, -3, और इसका स्क्वायर करेंगे अब हम, माइनस का 4। व्हाट इज ए हेयर, ए इज 2 एंड व्हाट इज सी हेयर 5। चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9 हो गया, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, चलो कोई नहीं। 4 2 जा 8 5 जा 40। पहला ही जो क्वेश्चन आ गया हमारा माइनस का 31। डी की वैल्यू क्या आ चुकी है, -31, विच इज नेगेटिव, विच इज लेस देन 0। हेयर डी इज लेस देन 0, इट मीन्स -31 आपको पता है 0 से कम है। सो इसका नेचर फाइंड करेंगे हम। तो नेचर क्या होता है, नेचर क्या होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मतलब रूट डज नॉट एग्जिस्ट। सो नेचर आप लोग बस इतना ही लिखेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। इसका नेचर क्या है, तो अगर नेचर ही नहीं है इसका कुछ, तो इसके रूट्स फाइंड नहीं कर पाएंगे हम लोग। सो नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से आप लोग को पता है यहाँ पर। तो पहले ही क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, अब करते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर आप नेचर में लिखेंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इसको रफ करके। बी की तरफ से ए बी था -3, तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस का 4 हम क्वेश्चन में ही है, ये 2 है आपका। ठीक है, यहां से यहां कितना है, 2 है, तो 2 ये हो गया आपका 2 एंड ये हो गया आपका 5। तो 2ac 4 2 8 8 5 40। इतना आप सभी लोगों को क्लियर है। चलिए अब करते हैं इसका दूसरे नंबर का क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, तो यहां पर हम लोग दूसरे नंबर का क्वेश्चन करते हैं। कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा इसमें, नो रियल रूट्स। तो यहां पर आप लोग देखिए क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3। चलिए इसको भी कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3, और ये x है आपका प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये देखिए इस क्वेश्चन को भी करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि अंडर रूट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर।
चलिए इसको स्टार्ट करिए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने क्या मिल रहा है आपको, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस का 5, ये क्लियर है आप लोगों को। चलिए इसमें d निकालते हैं, ठीक है। तो d निकालना ज्यादा कठिन नहीं है हम लोगों के लिए। सो d फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, बस करिए d फाइंड और बताइए कि रूट कैसा है, नेचर कैसा है रूट का, ठीक है, इस इक्वेशन का नेचर कैसा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर b आपको पता है b कितना है, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस का 4 अंडर रूट 3 एंड c इक्वल टू 5, क्लियर है। चलिए सो b यहाँ पर टू फाइंड d, सो b कितना है, माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। a कितना है आपका 3 बटे c है 5। देखिए 4 4 16, 16 3 जा 48, क्लियर है सबको। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, अरे ये तो साल 4 16, 16 3 जा 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा कितना होता है 48 एंड 4 3 12 12 60। लो ये भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं। चलो अभी हमारे पास काफी क्वेश्चन हैं जिसमें हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, तो प्लस माइनस माइनस, देखिए माइनस करिए कितना आएगा, 12 आ गया यहाँ से माइनस का 12। सो ऑल्सो इट हैज क्या, नो रियल रूट्स, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेचर, नो रियल रूट्स, ठीक है फ्रेंड्स, नो रियल रूट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो ये इसका नेचर है। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर करवा देता हूँ अब, जिसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या, चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन है अब 2x² माइनस 6x प्लस 3। देखिए इससे सब क्लियर होगा आपको। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 4 3 12, 12 5 जा 60। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा मिल गया, कोई टेंशन नहीं हम लोगों को, तो कभी ना कभी तो आएगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, तो d की वैल्यू इस वाले में भी हम लोगों को नेगेटिव मिल चुकी थी। सो थर्ड नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें आपको मिलेगा, ठीक है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 कितना है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। टू फाइंड d, यहाँ पर d फाइंड करते हैं। सबसे पहले a लिखिए कितना है यहाँ पर 2, b कितना है माइनस का 6 एंड बटी c है 3। चलिए d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये सबको हर कोई जानता है। सो b कितना है, देखिए यहाँ पर b आप लोगों को कितना मिल रहा है, माइनस का 6, तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस का 4, a कितना है 2 और ये कितना है 3, ठीक है। ये कितना आ गया आप लोगों का, देखिए 6 6 जा 36, 4 2 जा 8 3 जा 24 और ये आपका आ गया यहाँ से 12। इट मीन्स इट हैज d विच इज ग्रेटर देन 0। सो 12 इज ग्रेटर देन 0 आपको पता है, मतलब कि d आपका 0 से बड़ा है। तो क्या लिखेंगे, द गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हैज, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो आप लोग 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब कल जो क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, वहां पर तो मैंने आपको बता दिया कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, सॉरी d जब 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है तब आपको क्या लगाना है, वहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना। तो यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए और d के आंसर निकालिए, सॉरी आप लोग 2 रूट्स निकालिए, जो आपके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब तो अलग अलग रूट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा, जैसे मान लो कोई कभी कभी ऐसा देखा आपने 2x प्लस 3, इस तरीके से आपको मिलेगा 2x माइनस कुछ भी कर लो, चलो 2x प्लस 3 एंड इस तरीके से 2x प्लस 3 एंड x माइनस 3 कुछ भी कर लो ऐसे करके। तो एक आपको देखिए यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू माइनस 3/2 एंड एक मिलेगा x इक्वल टू 3। तो ये हुए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है जो कि अलग अलग आपको दिख रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, रियल रूट्स हैं। तो दोनों अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग टाइप के मिलेंगे। सेम टाइप वाले जो भी होंगे, जैसे ये हो गया, तो ये हो गया आपके इक्वल रूट्स, तो रियल एंड इक्वल, ठीक है, रियल के साथ साथ इक्वल भी, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं, इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हमने इसका नेचर बना दिया, ये इसका नेचर था, मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, दिस इज द नेचर। क्लियर होगा आप सभी लोगों को, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमें तो मिल चुका है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 5। देखिए d मिल गया ना आपको 0 से बड़ा, 6 6 जा 36, 4 2 जा 8 माइनस 4 a एंड c, ठीक है।
सो एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम करते हैं कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन है हमारे पास, काफी कुछ है करने को, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 4th नंबर का क्वेश्चन इसका कर लेते हैं और बहुत इजी है। चलिए एक क्वेश्चन आपका और है इसमें 2x² + 5x + 5, 2x² + 5x + 5 = 0। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ पर a कितना है आपका 2, b कितना है 5, c कितना है आपका 5। तो d फाइंड करिए, फॉर्मूला टू फाइंड d, b² - 4ac। सो d = b कितना है यहाँ पर देखिए b 5 का स्क्वायर -4, a कितना है आपका 2 एंड c कितना है यहाँ पर 5। तो देखिए ये आ गया 5 × 5 = 25, 4 × 8, 8 × 5 = 40। अगेन यू हैव नो रियल रूट्स, सो 4 - 25। चलिए अब मैं क्वेश्चन आपको लेकर आता हूँ यहाँ पर। टर्म से 5 गया 5, 3 से 2 गया 1, सो कितना आ गया -15। सो आपको पता है एक ऐसा रूट है, इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 क्वेश्चन में शुरू में करा दिया। इट हैज नो रियल रूट्स। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताया था यहाँ पर जिसमें आपको मिलेगा d की वैल्यू 0 मिल सकती है, जिसमें आपको वो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पर। x² - 4x + 4, ठीक है। x² - 4x + 4 कितना है यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, ये इट हैज नो रियल रूट्स, ये नेचर हो गया नो रियल रूट्स। चलिए अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे, आप सभी लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला मैंने, 4x² एक क्वेश्चन है आपको यहाँ पर 4x² - 4x + 1, 4x² - 4x + 1 = 0। चलिए फाइंड करिए सभी लोग, यहाँ पर d फाइंड करना स्टार्ट कर दीजिए। a पता है कितना है 4 है, b कितना है -4 है, c कितना है 1 है। तो d निकालिए, b² - 4ac। सो व्हाट इज b? -4, देखिए स्क्वायर -4, a कितना है यहाँ पर, a कितना है यहाँ पर 4 और ये कितना है 1, बस कुछ नहीं है। देखिए 16, वो भी 16 हो गया, तो 16 - 16 0। सो अब हमें मिल चुका है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप सभी लोग कर लेना। सो इसका नेचर क्या मिलेगा, नेचर लिख देता हूँ क्योंकि d की वैल्यू मिल चुकी है 0। नेचर क्या होगा, क्योंकि d कितना मिल चुका है हमें 0 मिल चुका है। सो इस समय नेचर क्या होता है 2 रियल एंड इक्वल, या फिर 2 इक्वल एंड रियल रूट्स इस तरीके से, ठीक है। 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, बस इस तरीके से हमने कर लिया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए और लेके आ रखा हूँ। इस पर एक क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, वो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ और काफी वो क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका नेचर में पता चल गया है। अब देखिए फ्रेंड्स आपके सामने एक क्वेश्चन है यहाँ पर, उस क्वेश्चन में क्या लिखा है सबसे पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। दोस्तों देखिए अगर क्वेश्चन खुद कह रहा है कि उसके पास रियल एंड इक्वल रूट्स है, इट मींस उसका जो d है आप लोगों को पता होगा कि उसका d कितना हुआ, इसका मतलब उसका d हो गया 0, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। चलिए अब कुछ k की वैल्यूज फाइंड करते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन, इससे जो क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर आया था, और 12x² क्वेश्चन आपका 4kx + 3। देखिए फ्रेंड्स इसके चांसेस बनेंगे, ठीक है, और पक्का ही बनेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में और कुछ है नहीं अभी। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आप लोगों को बता दूं, एक तो वर्ड प्रॉब्लम होगी, तो वर्ड प्रॉब्लम जैसे ही आप सॉल्व करेंगे उससे आपका जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से आपसे आपका जो है मिड टर्म स्प्लिट से आप लोग रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे किसी भी मेथड से आप लोग कर सकते हैं। तो एक वो टॉपिक हो गया, एक ये k फाइंड करने वाला टॉपिक हो गया। ये 2 टॉपिक आप लोगों को याद करने ही करने हैं, मतलब पढ़ने ही है आपको, ठीक है। तो चलिए इसमें k फाइंड करना है। इट हैज, वी नो दैट इट हैज, देखिए हमें पता है इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, सो अब अगर हमें पता है, सो यहां पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर d = 0। तो d की वैल्यू 0 हमें पता चल गया है। तो यहाँ पर क्योंकि इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स गिवन है हम लोगों के, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर लिख सकता हूँ
गिवन है। तो गिवन है तो आप क्या कीजिए, बस यहां से बी स्क्वायर, आपको कुछ नहीं करना है, तो बी बहुत कठिन होता है बनना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बस ये करना है आपको। आपको पता करना है यहाँ पर कि a कितना है, यहाँ पर देखो आपको पता होना चाहिए a कितना है, ये b कितना है यहाँ पर 4k, ठीक है, एंड c कितना है आपका 3। चलिए, सो k की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है हम लोगों का। तो यहाँ पर से देखिए b कितना है 4k, सो 4k का स्क्वायर माइनस का 4, व्हाट इज a है यार 12 एंड ये हो गया 3, बस कुछ नहीं करना है, ये हो गया 16k स्क्वायर इक्वल टू 0 भी करना है, ये पता होना चाहिए आपको। 12 मतलब 12 से 36, व्हाट इज भाई ये क्या लिखा है आपका, 12 के ही है, ठीक है, 12x स्क्वायर है, ठीक है, 4 3 12, 12 12 144, वेरी गुड, 144 हो गया, ये ज़्यादा आसान है इस तरीके से करने में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 16k स्क्वायर इक्वल टू 144, और आप लोगों को अगर 16 टेबल याद नहीं है तो आप स्मॉल वाले टेबल से आप उसको काट सकते हैं, स्मॉल वाले नंबर से, तो मैं 16 से काटता हूँ, 16 9 जा होता है आपका 144, k स्क्वायर कितना आ गया आप लोगों का इक्वल टू 9। तो यहाँ से k की वैल्यू √9, और √9 जब ब्रेक होता है तो आपको प्लस माइनस में वैल्यूज मिलती है, जिसका आंसर आएगा आपका कितना, ±3। मतलब अंडर रूट में k की वैल्यू 3 रखिए या -3 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आपको। तो यहाँ पर आप देखिए k की वैल्यू 3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। तो k की वैल्यू जो आपका ऑप्शन होगा, जो भी सारे ऑप्शन तो नहीं होंगे शायद अब, तो आंसर आप क्या लिखेंगे, ये, क्योंकि इट हैज रियल इक्वल रूट था तो मैं इसको 0 के बराबर कर दिया। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ये मैं आपको अभी से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, स्टार लग गया इसमें, 3 स्टार जिसमें लग गए तो काफी ज्यादा वैल्यू भी होगी इसकी, ठीक है, ये चीज आपको पता है अच्छे से। अब बढ़ते हैं एक दूसरे नंबर की क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। इफ यू नो अबाउट रियल एंड इक्वल रूट्स, तो आप लोगों को पता है वहां पर d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन के चांसेस आपको बनेंगे। चले, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एनसीईआरटी पर मिलेगा आपको। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, जिसमें लिखा गया है कि देखिए एक्सरसाइज 4.3 होगी शायद, 4.4, यहाँ पर इस तरीके से आपको कुछ दे रखा, आपसे कह रखा क्वेश्चन वही रहेगा सेम जो भी इससे पहले था, मतलब जो आपका क्वेश्चन था कि इट हैज रियल एंड इक्वल रूट, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर देखिए आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको पता चल गया होगा, आई थिंक जिसने अगर पढ़ लिया होगा, थोड़े वाले क्वेश्चन कर लिए होंगे तो इसको देखिए फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे, kx, देखिए ये पूरा अंदर जाएगा तो kx स्क्वायर, ये पूरा इसके साथ जाएगा तो माइनस का 2kx और प्लस का 6। एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ यहाँ पर सही चल रहा है अभी तक हमारा। चलिए देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, चलिए तो पहले तो आप लिख लीजिए a कितना है इसमें, k है, b कितना है यहाँ पर माइनस का 2k है, एंड c कितना है आप लोगों का यहाँ पर 6 है, ठीक है, सब क्लियर है आपको। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर से एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा इंक फिल कर लेते हैं मार्कर में, फिर स्टार्ट करते हैं आपके। चलिए थोड़ा सा उल्टी साइड से डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर a की वैल्यू मिल गई k है आपका पता है यहाँ पर। चलिए अब एक काम करते हैं, वही चीज, इट हैज रियल, वी नो दैट गिवन इक्वेशन, चलो इतना बड़ा लिख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, therefore d is equal to 0 लिख सकते हैं आप लोग। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। चलिए b कितना है देखिए, -2k का होल स्क्वायर, 4a कितना है आपका, a यहाँ पर है k और c कितना है 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए हो गया 4k स्क्वायर, 4 से 24 माइनस 24k इक्वल टू 0। चलिए फ्रेंड्स, अब एक काम और कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपका यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा देखिए,
4k² इक्वल 24k हो गया। इस के से ये वाला k कट गया तो 4k बराबर कितना आ गया आपका 24। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू कितनी मिल गई है 6 मिल गई, क्योंकि 4 × 4 4 6 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो k की वैल्यू आपको 6 मिल चुकी है। तो देखिए इस तरीके से हमने k की वैल्यू 6 निकाल दी बस। तो इसका मतलब यहाँ पर k की वैल्यू 6 2 6 12 माइनस 12k हो गया। और ये हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक और क्वेश्चन अगर बचे हैं तो देख लेते हैं एक बार, कराने लायक थर्ड वाला एक क्वेश्चन और है अभी आप लोगों का यहाँ पर। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और आप लोगों को करवा देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो k की वैल्यू आपको 6 मिल गई यहाँ पर, ये क्लियर होगा आपको। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, देखिए फ्रेंड यहाँ पर 4k माइनस नहीं ठीक है, इतना ही सही है आपका। 4k इतना, तो k की वैल्यू k 4 6 24, k की वैल्यू 6 मिल चुकी है। अच्छा मैं सोच रहा था उसमें स्क्वायर तो नहीं आ रहा करके, चलिए। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k, ठीक है 6 मिल गई आपको, ठीक हो गया। सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था आप लोगों का। चलिए ये क्वेश्चन और कर लेते हैं आपके सामने यहाँ पर, बहुत जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखना अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए k देखते हैं क्या है, k+1 ब्रैकेट में आपका यहाँ पर x² है माइनस का 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए इतने लंबे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उतना कठिन क्वेश्चन नहीं है अगर आपके 2 मार्क्स में भी आ गए तो। चलिए फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए फ्रेंड्स आपको पता है सेम थिंग, इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो मैं सीधे लिख देता हूँ d = 0, पता है आपको। a कितना है यहाँ पर, a देखिए आपका k+1 रहेगा पूरा का पूरा। b कितना है आपका यहाँ पर -2 और k-1। c कितना है आपका यहाँ पर से 1। अब देखिए d कितना होता है आपको पता है कि b² - 4 इसे होता है सर। b -2 यहाँ पर k-1, इसका देखिए b का स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर स्क्वायर होना ही है तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं और साथ साथ इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि इस पूरे का स्क्वायर होना तो इसका भी होगा इसका भी होगा। तो b² - 4, a कितना है आपका k+1। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज आप सभी लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन पे कुछ ना कुछ रिप्लाई करें, जिससे कि पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है सब कुछ जितना मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए ये सब हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 4a and c, यहाँ पर c कितना है आपका, ठीक हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका -2 का स्क्वायर, आपको पता है कितना होगा 4, एंड इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a² + b² - 2ab। इसको देखिए 4, एक काम करते हैं ये पूरा उठा के वहां ले जाते हैं और इसको क्या कर लेते हैं अंदर, अभी करेंगे, चलो अगले स्टेप में कर लेंगे। ठीक है, इतना आपको आ गया होगा। अब देखिए ये 4k का स्क्वायर +4 माइनस का 8k इक्वल टू ये हो गया 4k + 4। कोई बड़ा चीज नहीं है यहाँ पर। देखिए 4 से 4 कट गया, ये यहाँ चले गया, ठीक है, क्योंकि 4 - 4 0 हो जाएगा, ये यहाँ चलेगा, तो 4k² इक्वल टू कितना आ गया 12k। 4k² इक्वल टू 12k आ गया यहाँ पर से। तो आपको मिल गया यहाँ से 4। अच्छा फ्रेंड्स एक चीज और, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक चीज हमने नहीं किया था, मतलब सही है हमारा वो मेथड भी ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स अब क्या करना है ना, आप लोग एक काम करिए, क्योंकि अभी हमें देखिए यहाँ पर k की वैल्यू जरूर नहीं है एक ही हो, k की वैल्यू 2 भी हो सकती है। तो इसलिए 4k² अगर मैं उसको यहाँ लाऊं 12k बनाऊं इक्वल टू 0 कर दूं, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए मैं आप बताता हूँ आपको k की 2 वैल्यूज कैसे आ सकती हैं। सो 4k कॉमन लीजिए और k-3 इक्वल टू 0। समझ गए आप लोग। देखिए अब आपको k, जो इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसमें भी कुछ आप ऐसा ही करते हो, k की वैल्यू 0 and 6 आती है, लेकिन 0 रखने पे वो, अगर आप जो गिवन क्वांटिफिकेशन में k की वैल्यू 0 रखते हैं ना, तो वो क्वांटिफिकेशन नहीं बन रही थी। इस चीज का आप सभी लोग ध्यान देंगे वहां पर, ठीक है, क्योंकि अगर आप वहां पर k की, देखिए कुछ इस टाइप का था, जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, आपको पता है, क्योंकि अगर आप k की वैल्यू 0 रख देंगे तो वो क्वांटिफिकेशन बनेगी ही नहीं, क्योंकि k की वैल्यू 0 रख देंगे सब 0 जाएगा, खाली 6 आ रहा है। तो इसलिए वहां पर पॉसिबल क्या है कि k की वैल्यू 6 पॉसिबल है। तो इसमें तो बन सकती है, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ आप 0 रखेंगे तो x² और x² जरूरी होना चाहिए, ये 1 - 0 रखेंगे,
हाँ के की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 - 1 ये भी हो सकता है, देखिए 0 + 1 1 ये बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पर के की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। एक तो k = 0 बन जाएगा, दूसरा k = 3। तो ये इस बात का आप सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग देखिए k की 2 वैल्यू आ चुकी हैं 0 और 3। तो आज के लिए तो इतना ही था। एक बार आप इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर कोई मिस्टेक्स तो कुछ नहीं है, सब कुछ क्लियर है आपको यहाँ पर, एवरीथिंग इज क्लियर और सब चीज आपको यहाँ पर क्लियर दिख भी रहा है। कल थोड़ा आपका स्मॉल लेटर्स में लिख लिया था, आज थोड़ा बड़ा लिख लिया। तो -2k एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ पर क्रॉस चेक करें एक बार, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन करने के बाद एक बार आप लोग क्रॉस चेक करें कि फटाफट जल्दी जो क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं उनको एक बार दोबारा से देखें, ठीक है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, देखिए तो a = k + 1, b = -2 और k +, बाकी आपको पता है करना क्या है, ठीक है। किस तरीके से इसको इस प्रोसेस क्या है आप लोगों को सब बता दी। यहाँ पर ये हो गया 4 से 4 कट गया, ये यहाँ चले गया 12k, 4 के स्क्वायर = 12k हो गया आपका, ये वहां चले गया। बस इस तरीके से मैं सॉल्व कर लिया। तो देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से। चलिए दोस्तों, इस क्लास को अब हम लोग एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास काफी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इस क्लास को प्लीज आप शेयर जरूर करना। ये जो क्वेश्चंस आपको करवा रखे हैं, ये वाले जो क्वेश्चन आपको के फाइंड करने वाले आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। टर्म 2 के एग्जाम में प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। जिन लोगों को यहाँ पर टर्म 1 की प्रिपरेशन करनी है, आई मीन टू से अगर आपके जो जूनियर है 9th क्लास के, उनसे जो आप 10th में जाएंगे तो उनको आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्लास 10th की यहाँ पर प्रिपरेशन जो टर्म 1 की थी वो हो चुकी है कंप्लीट। अब आप क्या कर रहे हैं, टर्म 2 के प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्जेक्टिव आप लोगों का पेपर है। सो फ्रेंड्स देखिए, क्लास में जो लोग भी नए जुड़े थे, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।